हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फैब्रिकेशन का पार्ट 2। और इसमें हम आगे की प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि कैसे इनगॉट बनाते हैं। बेट में आपके पड़ा होता है सिलिकॉन, मोल्टन सिलिकॉन, उसको थोड़ा ठंडा करके और फिर स्लोली स्लोली रोटेट करते हुए अपने सीड क्रिस्टल को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो बनता है हमारा इनगॉट। इनगॉट को हम फिर सिलेंडर बना लेते हैं, सिलेंडर टाइप के स्ट्रक्चर में बना लेते हैं और फिर उसके बाद उसको स्लाइस कर देते हैं, टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं और एक हर एक कहलाता है वेफर। और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है सीजेड प्रोसेस या चॉल्स्की प्रोसेस। तो उसके बाद ऑक्सीडेशन किए, फोटोलिथोग्राफी किए, कोट एक्सपोर्ट डेवलप जो होता है वो कहलाता है लिथोग्राफी का ही पार्ट होता है। और फिर उसके बाद एचिंग किए, एचिंग में हम SiO2 लेयर को बाहर निकाले, रिमूव किए। और फिर अब हम डिस्कस करने वाले हैं डोपिंग। तो चलिए डोपिंग स्टार्ट करते हैं। तो डोपिंग में क्या होता है कि हमारा जो, मान लीजिए कि ये आपका वेफर था और इसके ऊपर हमने SiO2 लेयर बनाया था और अब SiO2 लेयर को मैंने एच भी किया था और ऊपर इसके फोटो रजिस्ट लेयर है। तो अब क्या करते हैं कि अब हम इसमें करेंगे डोपिंग। डोपिंग मतलब मिलावट। तो हम बाहर से कुछ ऐड करने वाले हैं इम्प्योरिटी इसमें। तो ये होता है हमारा पी सबस्ट्रेट, जो कि पी टाइप का मटेरियल होता है। और मान लीजिए कि आपको हमको एन वेल बनाना है, मतलब एन टाइप का मटेरियल इसमें ऐड करना है। तो वो करते हैं ऐड आयन इम्प्लांटेशन के थ्रू। इसमें क्या करते हैं कि आयन पहले जनरेट करते हैं और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करके बहुत स्पीड के साथ आपके वेफर में धसाते हैं। तो मतलब ये बहुत तेजी के साथ, स्पीड के साथ आता है आयन हमारा और वो इसके अंदर चला जाता है सबस्ट्रेट के अंदर। तो ये जब जाता है तो इसमें तोड़ते फाड़ते हुए जाता है, हमारे बहुत सारे बॉन्ड भी उसमें टूट फाट जाते हैं। तो वो बॉन्ड फिर हमको रिकवर करना होता है और उसके लिए करते हैं एनेलिंग। तो आयन इम्प्लांटेशन होता है डोपिंग का एक मेथड। एनेलिंग भी है, जो डोपिंग में आपके बॉन्ड वगैरह टूट गए हैं उसको दोबारा से रिकवर करने के लिए हम इसको टेम्परेचर देते हैं। और वो टेम्परेचर क्या करता है, 1000 डिग्री या इससे भी ज़्यादा हो सकता है, इतना टेम्परेचर देते हैं। और उससे क्या होता है कि हमारा जो यहाँ बॉन्ड टूटा वगैरह होता है वो सारे अब टेम्परेचर पा करके थोड़ा शिथिल हो जाते हैं और दोबारा से बॉन्ड बना लेते हैं आसपास में। तो उस केस में क्या होता है कि अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आयन इम्प्लांटेशन के दौरान यहाँ तक आपका अगर आयन रहा होगा, सॉरी यहाँ तक रहा होगा, तो अब यहाँ पर थोड़ा चारों तरफ फैल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर ये थोड़ा शिथिल हो जाते हैं और ये थोड़ा डिफ्यूज कर जाते हैं अंदर, और ये कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। तो ये प्रोसेस एक के बाद एक होता है, या कभी कभी डिफ्यूजन हम डायरेक्टली भी करते हैं। क्या करते हैं कि ये हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा कट रहता है SiO2 और ये पूरा सॉलिड है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो इम्प्योरिटी ऐड करनी होती है उसको रख देते हैं और उसके बाद टेम्परेचर देते हैं। और जब टेम्परेचर देते हैं तो ये स्लोली स्लोली क्या होता है, ये पिघल के इसके अंदर कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से अब ये इसके अंदर जाने लगता है, डिफ्यूज होने लगता है। तो डिफ्यूजन एक अलग प्रोसेस भी हो सकता है। और एनेलिंग के दौरान जो यहाँ पर टेम्परेचर होने के कारण जो बॉन्ड ब्रेक हुए थे, या जो उसमें अभी रस्सा कसी जैसा माहौल था, अंदर टाइट माहौल था, अब वो थोड़ा शिथिल हो जाएंगे और थोड़ा एक्सपेंड कर जाएंगे चारों तरफ। ये भी कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। तो ये हो गया डोपिंग। डोपिंग मतलब एडिंग इम्प्योरिटी ऐड करना ही डोपिंग कहलाता है। और वो मैंने बता दिया कि आयन इम्प्लांटेशन और डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं। आयन इम्प्लांटेशन करते हैं तो उस समय एनेलिंग करना जरूरी हो जाता है। डोपिंग में एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा सबस्ट्रेट है पी टाइप का। अब अगर पी टाइप का मटेरियल है और इसमें हम डाल रहे हैं एन टाइप का मटेरियल, क्योंकि हम एन बेल बनाने वाले हैं, तो ये इसमें एन टाइप का इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर जो होल्स होंगे और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो एक दूसरे से न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो क्या होते हैं, कुछ यहाँ पर जो इम्प्योरिटी आ रही है, जो एन टाइप की इम्प्योरिटी हम ऐड करना चाहते हैं, वो कुछ इम्प्योरिटी चली जाती है, आपके होल्स के साथ मिल जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि जितने इम्प्योरिटी या डोपिंग एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं उसको कहते हैं एक्सेसिव डोपिंग। वो कहलाता है एक्सेसिव डोपिंग। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कि हमारा ये प्रॉपर एन बेल बन गया था, यहाँ पर एन बेल बन गया था। अब यहाँ एन बेल के अंदर हमको पी टाइप का मटेरियल बनाना है, क्योंकि एन बेल के अंदर ही हमारा पी मास बनता है। अब पी सोर्स और पी ड्रेन बनेगा।
अब अगर पी सोर्स और ड्रेन बनेगा उस केस में यहाँ एन बेल रहता है, एन बेल मतलब एन टाइप का मटेरियल। अब यहाँ पर सोर्स और ड्रेन बनाने के लिए हमको पी टाइप का मटेरियल ऐड करना पड़ेगा, तो वहां पर भी हमको ये फिनोमेना देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ एन टाइप रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन रहते हैं और होल्स बाहर से आते हैं और होल्स इलेक्ट्रॉन मिलकर कुछ न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और वो जितने न्यूट्रलाइज हो जाते हैं उतना कहलाता है हमारा एक्सेसिव डोपिंग। तो वो एन बेल के अंदर जो सोर्स और ड्रेन बना रहे हैं उसमें भी होता है, और जब एन बेल बना रहे होते हैं तो उसमें भी होता है। तो ये होता है एक्सेसिव डोपिंग, और इसका हमको ख्याल रखना पड़ता है। फाउंड्री लेवल पर ये लोग ख्याल रखते हैं, हमको बस जानना है कि ये भी एक होता है। अब होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब ऊपर से कोई लेयर बिठा दिया जाना, मतलब कि यहाँ पर मान लीजिए कि कुछ था, अब इसके ऊपर हम कुछ बैठा रहे हैं, ये एक लेयर पूरा का पूरा डिपॉजिट कर दे रहे हैं। और वो डिपॉजिट करने का दो मेथड है, एक केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिसमें आपका प्लाज्मा इंड्यूस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन भी आता है, सॉलिड मटेरियल को जिसको हमको डिपॉजिट करना होता है और उसके बाद उसको डिपॉजिट करते हैं, तो ये कहलाता है केमिकल वेपर डिपोजिशन। दूसरा होता है फिजिकल वेपर डिपोजिशन, और ये भी एक मेथड होता है डिपॉजिट करने का। और इसको डिपॉजिट करने के लिए, सरफेस पे डिपॉजिट करने के लिए क्या करते हैं, स्पुटरिंग आपने नाम सुना होगा, वो भी एक पीवीडी का ही प्रोसेस होता है, जिसमें क्या करते हैं कि जिस मटेरियल को हमको डिपॉजिट करना है उस मटेरियल को हम ऊपर रखेंगे और उसमें सैंड ब्लास्टिंग टाइप का कराते हैं, इसमें ब्लास्टिंग टाइप का कराते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसके जो आयंस हैं अब वो चारों तरफ फैल जाते हैं, अब वो चारों तरफ फैल जाते हैं, ब्लास्ट कराएगा, जैसे सैंड में ब्लास्ट कराया जाता है, बम विस्फोट करा दिया जाए उस टाइप का, तो सैंड चारों तरफ फैल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ब्लास्ट कराया जाएगा इस मटेरियल में जिसको डिपॉजिट करना है। तो ये मटेरियल अब उड़ उड़ करके उसके पार्टिकल्स वो आकर के डिपॉजिट हो जाएंगे हमारे वेफर पर, या जहां भी हमें डिपॉजिट करना होगा उस सरफेस पर, और ये कहलाता हमारा फिजिकल वेपर डिपॉजिशन। हियर फिजिकली हमारा आयंस या मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, इसलिए इसको फिजिकल वेपर डिपॉजिशन कहा जाता है। ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है लेकिन क्वालिटी थोड़ी लेस होती है। केमिकल वेपर डिपॉजिशन में क्वालिटी हाई होती है, परफॉर्मेंस भी हाई होता है, थिकनेस पे ज्यादा कंट्रोल होता है केमिकल वेपर डिपॉजिशन में। तो ये हो गया हमारा डिपोजिशन। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब हो गया केमिकल मैकेनिकल प्लेनराइजेशन, ये इसको बोलते हैं शॉर्टकट में सीएमपी। और ये क्या होता है कि सरफेस अगर आपका हमारा बन गया है, मतलब मान लीजिए जो डिपॉजिट करना था डिपॉजिट कर दिया, और जितना एच करना था उतना एच कर दिया, अब जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम भर देंगे इंसुलेशन से या SiO2 से। और जब ये भर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सरफेस हमें चिकना होना चाहिए, एकदम प्लेन सरफेस होना चाहिए, ताकि जो अगला सरफेस आके बैठे या अगला लेयर जो आके बैठे वो इजीली बैठ पाए। तो ये प्लेन करना पड़ता है। प्लेन किस मेथड से करते हैं, केमिकल को यूज करते हैं, और मैकेनिकल मतलब जैसे रंधा मशीन चलता है या पॉलिश करने वाला कुछ होता है जो सारे खुरदुरे लेयर्स को हटा देता है, तो वो ऐसा कुछ इस पे करते हैं। मैकेनिकल कुछ प्रेशर बनाते हैं और थोड़ा केमिकल ऐड करते हैं और इसको एक प्रॉपर प्लेन सरफेस बनाते हैं, और यही प्रोसेस कहलाता है हमारा केमिकल मैकेनिकल प्लेनराइजेशन। तो आशा करता हूं कि ये भी समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब मेटल इंटरकनेक्ट फॉर्मेशन ये देख लेते हैं। तो मल्टीपल मेटल हमको बनाने होते हैं, जैसे मेटल 1, मेटल 2, मेटल 3, तो ये सब बनते चले जाते हैं। और ये बनते कैसे हैं, हमको एक लेयर डिपॉजिट करना होता है, फिर उसको एच करना होता है, जहां भी संरचना, जहां भी हमें स्ट्रक्चर चाहिए होता है। जैसे मेटल 1 यहाँ पर था और यहाँ पर है, तो मेटल 1 यहाँ दोनों जगह बनाएंगे, बाकी की जगहों पर एच करके निकाल देंगे। ये दोनों मेटल पहले स्टार्टिंग में डिपॉजिट कर देंगे पूरे सरफेस पे, जहां जहां नहीं चाहिए होता है वहां पर एच कर लेते हैं, जहां जहां चाहिए होता है वहां स्ट्रक्चर बन जाता है हमारा। फिर उसके बाद सीएमपी करते हैं और इसमें ऑक्साइड लेयर वगैरह या इंसुलेशन वगैरह डाल के दोबारा से नेक्स्ट लेयर हम डिपॉजिट करते हैं और फिर से एचिंग करते हैं, जहां भी जरूरत होती है वहां पर बचता है, बाकी छूट जाता है। तो ये जैसे मेटल 1 था, अब मेटल 1 से मेटल 2 के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये 3D स्ट्रक्चर होता तो इसके ऊपर वाया रखते 1 से 2 वाला, अगर ये 1 है तो 1 से 2 वाला वाया रखते और फिर 2 मेटल यहाँ पर हम बनाते, तो ये वाया से कनेक्ट हो जाता। वाया क्या होता है, कनेक्शन होता है मेटल 1 और मेटल 2 के बीच में। अगर हमारा डिफ्यूजन से या पॉली से कनेक्शन किया जा रहा है मेटल 1 का, तो वो कहलाता है कॉन्टेक्ट। लेकिन अगर मेटल टू मेटल कनेक्शन किया जा रहा है तो जो कनेक्ट करने वाला होता है वो कहलाता है विया। तो ये हो गया विया और कॉन्टेक्ट में अंतर। और मेटल इंटरकनेक्ट इसी प्रकार होता रहता है, मेटल टू मेटल कनेक्ट करते चले जाते हैं टॉप लेवल मेटल तक।
तो ये हो गया हमारा मेटल इंटरकनेक्ट फॉर्मेशन। और सबसे लास्ट में जो सबसे जरूरी चीज है पैकेजिंग होता है। और पैकेजिंग में क्या करते हैं कि जो हमारा चिप या डाया जो बन के तैयार हुआ है उसको प्रॉपर पैकेज करते हैं। सबसे पहले वेफर की टेस्टिंग करते हैं कि जो वेफर हमारे पास बन के आया है वो प्रॉपर सारे चिप्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं, परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिकली वो प्रॉपर हैं कि नहीं, तो वो वेफर टेस्टिंग में आ जाता है। तो पहले टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद डाइसिंग करते हैं। तो वेफर को क्या होता है कि वेफर में बहुत सारे चिप होते हैं। अब बहुत सारे चिप है मतलब बहुत सारे डाया है, या बोले कि बहुत सारे चिप है, तो अब हम हर एक डाया को कट करके अलग करते हैं। अब अलग करेंगे तो हमारे पास एक पीस आ जाएगा, मतलब एक हमारे पास डाया आ जाएगा, या बोलें कि एक चिप आ जाएगा। तो अब एक चिप आ गया तो इसको चिप को हम ऐसे ही नहीं रख सकते, क्योंकि ये किसी और चीज से रिएक्ट कर करके इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता है। तो इसके लिए पैकेजिंग करना जरूरी हो जाता है। तो पैकेजिंग करते हैं, उसको एक प्रोटेक्टिव केसिंग में रखते हैं और उसके एक टर्मिनल बनाते हैं कुछ इस तरीके का कि वो बाहरी वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा और वहां इलेक्ट्रिकल कनेक्शन देने पड़ेंगे, इनपुट आउटपुट सारे। तो वो पैड के थ्रू जाता है। पैड ये बॉल बेरिंग के थ्रू कनेक्टेड होता है। बॉल बेरिंग यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ये वाला, तो इससे कनेक्टेड होता है। और ये पिन हमारा जहां पर यूज करना होता है ये पूरी चिप को वहां पर यूज करते हैं। और ये प्रोटेक्टिव केस हमें दिख रहा होगा इसमें। तो प्रोटेक्टिव केस एक्सटर्नल टर्मिनल भी प्रोवाइड करता है और चिप की सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। फाइनल टेस्टिंग करते हैं उसके बाद, जब सब कुछ हो जाता है, क्योंकि हमने कटिंग किया उसमें मैकेनिकल फोर्सेस भी यूज किए गए, तो इस केस में कुछ डैमेज होने के चांसेस है। तो फाइनल टेस्टिंग करते हैं कि आपका जो चिप है वो फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली कि नहीं शिपमेंट के पहले। तो एजिंग, क्रोजन और फिजिकल डैमेज से बचाने के लिए यूज किया जाता है हमारा पैकेजिंग, जो कि बहुत जरूरी है ताकि हमारा चिप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, लंबे समय तक चले, 10 20 साल तक। और आईसी पैकेजिंग कई प्रकार के किए जाते हैं, जैसे पिन ग्रिड एरे, क्वाड फ्लैट पैक। तो यहाँ पर पिन ग्रिड एरे देख लीजिए, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्वाड फ्लैट पैक कुछ इस तरीके से दिखता है, और शायद आपने कुछ इस तरीके का देखा हो कभी, या इस तरीके का शायद देखा हो, या इस तरीके का देखा हो। तो ये सब आप लोगों ने शायद देखा होगा। और जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड पैकेजिंग है वो लेड फ्रेम का है, जो कि इस तरीके का है। तो ये पैकेजिंग हो गया। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो आप वो जाके करिए, देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अन्य VLSI रिलेटेड वीडियो के लिए, और जो भी कमेंट आ रहे हैं उन पर मैं वीडियो जल्द लेकर के आऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।